हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसके पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। नाउ वी हैव स्टडीड कंप्यूटर नेटवर्क्स कि हमें नेटवर्किंग की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम डेटा शेयर कर सके, हार्डवेयर शेयर कर सके और सॉफ्टवेयर शेयर कर सके। और नेटवर्क फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जो कि कम डिस्टेंस के लिए यूज होता है, नेटवर्क को आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो कि 100 to 300 मीटर्स ही अवे होते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज वैन जो कि ग्लोबली जैसे इंटरनेट एक वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। नाउ मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन एक ऐसा नेटवर्क है जो कि सिटी और टाउन के लिए यूज होता है और डिफरेंट लैंड्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं एक मैन के थ्रू। नाउ पैन एक पर्सनल एरिया नेटवर्क था। इस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट नेटवर्क हार्डवेयर। Network hardware consists of physical devices used on a network. Network hardware क्या होता है? जो physical devices हम network में use करते हैं, जो कि hardware part होता है। All networks है, उन्हें connect करने के लिए हमें hardware तो चाहिए ही। Now computer, the most important job of a network is to link computers together. Network का क्या काम है? computers को आपस में join करना। जब computers link हो जाते हैं, लोग क्या कर सकते हैं? वो कंप्यूटर को और ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, वो ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइप के हों। तो कंप्यूटर आपका कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, कोई IBM हो सकता है, मैकिन्टोश हो सकता है, या फिर कोई पोर्टेबल कंप्यूटर हो सकता है जैसे कि नोटबुक और टैबलेट पीसीस। तो इन सबको भी, डिफरेंट कंप्यूटर्स को भी आप आपस में नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हार्डवेयर क्या क्या रिक्वायर होते हैं। तो फर्स्ट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दैट इज NIC। NIC एक एक्सपेंशन कार्ड है जो कि नेटवर्क को एक्सेस करता है टू अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस जैसे कि प्रिंटर। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है मीडिएट बिटवीन कंप्यूटर एंड द फिजिकल मीडिया। तो ये कंप्यूटर और फिजिकल मीडिया के बीच में रहता है। फिजिकल मीडिया क्या है? जैसे मेरी केबल्स हैं, इनके थ्रू डेटा ट्रेवल करता है। नाउ कनेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि टू नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है। मोस्ट कॉमन कनेक्टर्स है हब एक सेंट्रल लोकेशन देता है जहाँ पे जो जितने भी केबल्स है नेटवर्क में वो मीट करते हैं। ये कनेक्ट करता है आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स टू अ सिंगल नेटवर्क। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द कनेक्शन फॉर ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। हब कनेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो डेटा एक्सचेंज कर सके। बहुत ज्यादा ऐसे नेटवर्क स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हब यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। नाउ स्विच पे एक डिवाइस है जो कि एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे केबल्स कनेक्ट होती हैं नेटवर्क में। अ स्विच रिसीव डेटा, तो जो स्विच होता है उसमें डेटा मेनी डायरेक्शन से वो रिसीव करता है और फिर उसे फॉरवर्ड कर देता है एक या एक से ज्यादा डायरेक्शन में। जो स्विच है, स्विच को हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये हब से थोड़ा ज्यादा एडवांस होता है, क्योंकि जो स्विच है वो डेटा सेंड करता है टू अ डिवाइस दैट नीड्स और रिक्वेस्ट फॉर इट। जो डिवाइस जिसको डेटा चाहिए या जो रिक्वेस्ट करता है, स्विच उसी को डेटा सेंड करता है, जो कि हब में ऐसा नहीं होता। हब इंटेलिजेंस नहीं दिखाता। स्विच क्या है? यहाँ पे हमें थोड़ा इंटेलिजेंस दिखा रहा है। जिस डिवाइस को डेटा चाहिए होगा, जिसने रिक्वेस्ट करी है, उसे ही सेंड करता है। तो स्विचेस कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ हब्स। तो स्विचेस हम यूज कर सकते हैं हब्स की जगह पे। नाउ राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर एंड ट्रांसमिट डेटा टू इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन ऑन अ नेटवर्क। राउटर क्या है? जो आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा तो उसके लिए आपका ये यहाँ पे आपने देखा होगा राउटर लगा होगा। तो ये डिवाइस है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है और डेटा ट्रांसमिट करता है करेक्ट डेस्टिनेशन में। तो उसे हम राउटिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। जो राउटर होता है ये एक एज अ जंक्शन ऐड करता है बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स, जैसे लैन और वैन को हमें कनेक्ट करना है। तो वो राउटर एक जंक्शन ऐड करेगा
एक ज्वाइनिंग का काम करता है टू ट्रांसफर डेटा पैकेट्स अमंग देम। तो जो जैसे एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है, तो डेटा जो कैसे ट्रांसफर होगा, डेटा पैकेट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। जैसे जो भी डेटा होता है वो ब्रेक हो जाता है पैकेट्स में, और इन पैकेट्स में क्या होता है, अपना अपना एड्रेस होता है। तो फिर ये डेस्टिनेशन पे जाके पैकेट्स फिर अरेंज होते हैं, फिर ये डेटा सेंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज टू कनेक्ट योर होम नेटवर्क लैन विद द इंटरनेट। जैसे कि राउटर कनेक्ट करता है जो हमारा इंटरनेट आता है, जो कि वैन है, और जो हमारा लैन होता है, जो हमारा घर का नेटवर्क होता है, उन दोनों को कनेक्ट करता है। Now cables. A network cable plugs into NIC network interface card. तो एक नेटवर्क केबल होती है जो कि प्लग करी जाती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एट द बैक ऑफ ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। सो इंफॉर्मेशन, शेयर्ड फाइल्स और अदर जो नेटवर्क डेटा होता है वो ट्रेवल करता है इन केबल्स के थ्रू। जो फाइबर मेटल और फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। एंड दीज केबल्स, तो ये जो केबल्स कैसी होती है, इंसुलेटेड होती है ताकि जो डेटा है उसमें डिस्टर्बेंस ना आए। स्पेशल मटेरियल जैसे प्लास्टिक या रबर ऊपर उनके कोटेड होती है। अब रिसोर्स, व्हाट इज द रिसोर्स? ऐसा कंप्यूटर का पार्ट या नेटवर्क जैसे डिस्क ड्राइव, प्रिंटर या फिर मेमोरी, जो कि हम प्रोग्राम को या किसी प्रोसेस को अलॉट करते हैं जब वो रन कर रहा होता है, तो इसको हम रिसोर्स कहते हैं। All networks are linked to each other through communication channel। तो नेटवर्क के लिए सबसे पहले तो हमें कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, तभी वो कनेक्ट हो सकते हैं। सो मीडियम होता है जिससे कि डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है। तो जब हम डेटा सेंड करते हैं फ्रॉम अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस, जो सिग्नल होता है दैट कैरीज द डेटा में ट्रेवल वेरियस ट्रांसमिशन मीडिया। तो जो सिग्नल है बहुत सारे ट्रांसमिशन मीडिया यूज कर सकता है। सो कॉमनली जो मीडिया यूज करा जाता है डेटा को सेंड करने के लिए वो क्या है, फिजिकल मीडिया और वायरलेस मीडिया। तो हम देख लेते हैं क्या होता है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया यूज वायर और केबल टू सेंड कम्युनिकेशन सिग्नल्स। सो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया वायर और केबल यूज करता है कम्युनिकेशन सिग्नल्स को सेंड करने के लिए। LANs often use physical transmission media, तो LAN भी physical transmission media यूज करता है। 3 मेन टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है जिनके थ्रू हम अपना डेटा, सिग्नल्स, इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। सो इन तीनों के बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ट्विस्टेड पेयर वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ट्विस्टेड पेयर वायर्स है जो आपस में जोड़ के ट्विस्ट कर दी गई हैं और इन्हें बंडल्ड कर दिया गया है इकट्ठा। जो हर एक ट्विस्टेड पेयर है वायर का, उसमें 2 सेपरेट इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती हैं जो कि ट्विस्टेड कर दी जाती हैं और उन्हें एक कलर कोड कर दिया जाता है ताकि हम उसे आसानी से पहचान सकें। जो लैंडलाइन हमारे फोन नेटवर्क्स हैं जो आजकल तो नहीं यूज होते, लेकिन पहले जैसे अगर आपको याद हो यूज हुआ करते थे लैंडलाइन फोन नेटवर्क्स और लैंड्स, वो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करा करते थे। नाउ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में एक सिंगल कॉपर वायर होती है जो कि सराउंडेड होती है। सिंगल एक कॉपर वायर है जो कि सराउंडेड है बाय 3 लेयर्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। पहले एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिससे कि क्या है, नॉइज ना आए हमारे सिग्नल्स में। सेकेंड एक वायर का मेश है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वायर का मेश है। एंड थर्ड इज द प्लास्टिक आउटर कोटिंग। सो ऑन कोएक्सियल केबल डेटा ट्रेवल्स थ्रू अ कॉपर वायर। सो कोएक्सियल केबल में डेटा कॉपर वायर से ट्रेवल करता है। और केबल टीवी नेटवर्क्स वायरिंग, जो हमारे घरों में केबल टीवी नेटवर्क्स आते हैं ना, तो उसके लिए कोएक्सियल केबल यूज होती है। नाउ फाइबर ऑप्टिक केबल। The core of a fiber optic cable consists of hundreds of thin strands of glass। तो इसमें क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल में hundreds of thin strands होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले से strands होते हैं ग्लास के या फिर प्लास्टिक के, जो कि यूज होते हैं लाइट को यूज करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए।
Inside the fiber optic cable, an insulating glass cladding and a protective coating surrounds each optical fiber. So फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर एक इंसुलेटिंग ग्लास क्लैडिंग होता है और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है सराउंडिंग ईच ऑप्टिकल फाइबर। तो हर एक ऑप्टिकल फाइबर के अराउंड सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव कोटिंग करी जाती है। तो बहुत सारी बिग ऐसी कंपनीज है जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करती है इन हाई ट्रैफिक नेटवर्क, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, जहाँ पे ये कंफ्यूजन हो कि हमारा जो डेटा है वो मिक्स ना हो जाए, तो वहां पे फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करी जाती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे अच्छी मानी जाती है और ये थोड़ी कॉस्टली भी है उन दोनों कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्रांसमिशन मीडिया, तो अभी हमने क्या देखा था, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया जिनके थ्रू हम अपना डेटा सिग्नल सेंड कर रहे हैं वायर्स के थ्रू या फिर केबल्स के थ्रू। नाउ वी विल स्टडी वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया सेंड्स कम्युनिकेशन सिग्नल्स थ्रू द एयर। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में कम्युनिकेशन सिग्नल्स कैसे भेजे जाते हैं, एयर के थ्रू। Many people use this media because it is more convenient than installing cables. तो ये केबल्स के मुकाबले में ज्यादा कन्वीनियंट है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया यूज होते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड, ब्रॉडकास्ट रेडियो, सेल्यूलर रेडियो, माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। Now infrared. Infrared is a wireless transmission media that sends signals using infrared light waves. तो इसमें क्या होता है, इंफ्रारेड रेज लाइट वेव्स यूज होती हैं सिग्नल्स को सेंड करने के लिए। इंफ्रारेड सिस्टम यूज द सेम टेक्नोलॉजी एज हाउस होल्ड रिमोट कंट्रोल। जो हमारे रिमोट कंट्रोल्स होते हैं ना, उसपे इंफ्रारेड रेज निकलती हैं और उससे ही क्या होता है, नेटवर्क डेटा सेंड होता है। इट इज ऑल्सो यूज विद कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस लाइक कॉर्डलेस कीबोर्ड्स एंड माउसेस में भी इंफ्रारेड वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया यूज किया जाता है। नाउ ब्रॉडकास्ट रेडियो। Broadcast radio is a wireless transmission medium that distributes radio signals through the air over long distances. So long distances के लिए जो रेडियो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं एयर के थ्रू, ठीक है, such as between cities, regions और countries, and short distances such as within an office or home, जैसे कि ब्लूटूथ और वाईफाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स को यूज करता है, ट्रांसमिशन मीडिया है। Now cellular radio. Cellular radio is a wireless transmission media that is used for mobile communication. तो ये cellular radio एक wireless transmission medium है जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। It is a form of broadcast radio. जो several categories हैं cellular radio transmission की, जैसे 1G। 1G क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ cellular transmission, 2G, 3G, 4G and the 5th generation. Now Wi-Fi. Wi-Fi is short है for wireless fidelity, which is a popular wireless networking technology that uses radio waves to provide wireless high-speed network connection. So Wi-Fi क्या है, wireless fidelity को हमने नाम दिया है Wi-Fi, और ये यूज करता है क्या, रेडियो वेव्स को यूज करता है एक वायरलेस हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। नाउ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव प्रोवाइड करता है एक हाई स्पीड वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन है जिसमें इन्वॉल्व होता है सेंडिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन। तो ये देखो, ये एक माइक्रोवेव स्टेशन है, तो सिग्नल सेंड होते हैं एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन पे। And a microwave station is an earth-based dish that contains the antenna. तो माइक्रोवेव स्टेशन क्या है, इसमें एक एंटीना होता है और अदर इक्विपमेंट नेसेसरी होते हैं जो भी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए। और जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है यूज होता है वाइड ओपन एरियाज में, जैसे कि डेजर्ट्स में, लेक्स में, जहाँ पे ओपन हो। और इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज होता है माइक्रोवेव, और इसमें यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रेवल होता है इन स्ट्रेट लाइन। यूनिडायरेक्शनल मतलब डेटा स्ट्रेट लाइन में, जैसे यहाँ पे देखो डेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होगा। नाउ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो बच्चों सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट वो होता है जो कि अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो उसे हम सैटेलाइट कहते हैं, या फिर किसी भी प्लैनेट के चारों ओर जो चीज रिवॉल्व करे उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी इसी तरीके का
एक स्पेस स्टेशन होता है जहाँ पे माइक्रोवेव सिग्नल्स रिसीव करे जाते हैं फ्रॉम एन अर्थ बेस्ड स्टेशन। सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में क्या होता है, माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन होते हैं स्पेस में, जो कि यूज होते हैं फॉर टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो के लिए और टेलीविजन सिग्नल्स को सेंड करने के लिए। सो जो डेटा आता है फ्रॉम द अर्थ स्टेशन, तो ये जो अर्थ स्टेशन है इनसे जो डेटा आ रहा है, सैटेलाइट है स्टेशन से डेटा लेगा और उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और सेंड कर देगा एक सेकेंड अर्थ स्टेशन को। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। सो एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, टेलीविजन में, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में, तो इन सब चीजों में ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज होते हैं। नाउ नेटवर्क आर्किटेक्चर, तो अभी हमने देखा ट्रांसमिशन मीडिया की कैसे डेटा सेंड होता है। नाउ नेटवर्क आर्किटेक्चर की उनकी अरेंजमेंट, कंप्यूटर कैसे अरेंज करे जाते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर refers to how computers are organized and how tasks are allocated among these computers. It is mainly categorized into two major types. दो तरीके से कंप्यूटर्स को ऑर्गेनाइज करा जाता है, एक तो पीयर टू पीयर नेटवर्क and the second one is client server network. Now peer to peer network of two or more computers that uses the same type of program to communicate and share data is called peer to peer network. So peer to peer network में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जो एक ही तरीके का प्रोग्राम यूज कर रहे हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं और डेटा को शेयर करना चाहते हैं, तो वो peer to peer network में कहलाए जाएंगे। ईच कंप्यूटर और पीयर, तो हर एक कंप्यूटर को हम पीयर भी कह सकते हैं, इज कंसिडर्ड इक्वल इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे कोई हेड नहीं है, यहाँ पे सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है और ईच एक्ट एज अ सर्वर टू अदर्स इन द नेटवर्क। सो हर एक इसमें क्या एक्ट कर रहा है, एक सर्वर की तरह काम कर रहा है। Peer-to-peer networks work best in a small environment. जब small environment हो जब तो ये network अच्छे से काम करता है। These networks are designed basically from small to medium local area network. One should not use peer-to-peer network if more than 10 computers are to be connected together. अगर आपको 10 से ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं आपस में, तो आप पीयर टू पीयर नेटवर्क नहीं यूज करेंगे, क्योंकि फिर अब यहाँ पे तो हर कोई अपना हेड है, सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, तो ये अगर ज्यादा कंप्यूटर्स हो जाएंगे तो ये प्रोसेस फिर अच्छे से सिस्टमैटिकली काम नहीं करेगा। नाउ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इन विच वन और मोर कंप्यूटर्स आर डेजिग्नेटेड एज सर्वर। ऐसा नेटवर्क जिसमें एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर सर्वर होता है और जो और अदर नेटवर्क्स होते हैं उन्हें हम क्लाइंट्स कहते हैं। जैसे कि इस नेटवर्क में एक से ज्यादा कंप्यूटर सर्वर हो सकते हैं एंड द अदर कंप्यूटर्स, जो और कंप्यूटर होते हैं नेटवर्क में, उन्हें हम क्लाइंट कहते हैं। जो क्लाइंट होते हैं वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। क्लाइंट्स क्या रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को एंड इज नोन एज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसमें सर्वर क्या है, हमारा हेड है, और क्लाइंट्स हैं वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सर्वर उनकी रिक्वेस्ट का आंसर भेजता है। नाउ सर्वर समटाइम्स कॉल्ड द होस्ट कंप्यूटर, तो सर्वर को हम कभी कभी होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं। देखो यहाँ पे ये सर्वर है एंड ये क्लाइंट्स है, ठीक है। Control access to hardware and software on the network and provides a centralized storage area for programs, data and information. So when a user connects to the server, then application, file, printer became available. So जब कोई यूजर सर्वर से कनेक्ट होता है तो वो सर्वर के एप्लीकेशन, उसकी फाइल्स, प्रिंटर सब कुछ एक्सेस कर सकता है। कुछ सर्वर ऐसे होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम डेडिकेटेड सर्वर्स कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि फाइल सर्वर क्या करते हैं, ये स्टोर करेगा और मैनेज करेगा फाइल्स को। प्रिंट सर्वर मैनेज करेगा प्रिंटर को और डॉक्यूमेंट्स बीइंग प्रिंटेड। ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि प्रिंट हुए हैं उन्हें मैनेज कौन करेगा, प्रिंट सर्वर। डेटाबेस सर्वर ये स्टोर करेगा और प्रोवाइड करेगा डेटाबेस। नेटवर्क सर्वर मैनेज करेगा नेटवर्क का ट्रैफिक को, और वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर जो कि डिलीवर करेगा रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू योर कंप्यूटर। जैसे कि मैं जीमेल अपना अकाउंट ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं गूगल की साइट पे जाऊंगी, अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लूँ,
करूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, यूजर सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ कि मेरा जीमेल अकाउंट ओपन करो। मेरा पेज वहां पे कहीं पड़ा हुआ है सर्वर पे, तो वहां से उठ के वो ओपन हो जाएगा, फिर मुझे अपनी स्क्रीन पे नजर आएगा। तो ये क्या है, वेब सर्वर। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है डेट रिलाई ऑन अ सर्वर, जो कि सर्वर पे डिपेंडेंट है रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर्वर माइट स्टोर अ नेटवर्क वर्जन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। Every client on the network can access the word processing program on the server. Word processing program जैसे कि कोई भी वर्ड का, जैसे MS Word, MS Excel, सारी चीजें मेरे सर्वर पे पड़ी हुई है, ठीक है। सो हर एक जो भी क्लाइंट है जो कि उसके नेटवर्क में से एक्सेस कर रहा है, वो सर्वर का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एक्सेस कर सकता है। अब हम इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। सो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अपनी नेटवर्क टोपोलॉजी एंड वेरियस नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, और हमारा रह गया है सिंपल ए प्रोटोकॉल्स रिमेम्बर करने रह गए हैं, प्रोटोकॉल्स करेंगे हम। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।